हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया? तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देखकर ये लेक्चर देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था जिसका राइट आंसर है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन जो था ना वो क्या था, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है ना? क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा? अर्थवॉर्म होगा ना आंसर इसका। अब क्यों अर्थवॉर्म होगा इसका आंसर, ये समझते हैं। ठीक है, फ्रेंड ऑफ फार्मर क्यों बोला जाता है अर्थवॉर्म को? देखो इसलिए बोला जाता है, फ्रेंड करते क्या है, फ्रेंड हेल्प करते हैं। तो जस्ट वैसे ही अर्थवॉर्म भी फार्मर का हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं? तो वो सॉइल को ना फर्टाइल बना देते हैं। ठीक है, फर्टाइल बनाते हैं, ह्यूमस को ऐड करते हैं। तो इस तरह से अर्थवॉर्म जो है ना फार्मर का हेल्प करते हैं। ओके, अब देखो ये जो आंसर है इसका राइट आंसर 2 बच्चों ने कमेंट किया था और दोनों ही सही आंसर कमेंट किया था। एक है रौनक राज और एक है काजल पटेल। सो वेरी गुड बोथ ऑफ यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, पहले समझ लो इस लेक्चर में पूरा हम लोग करेंगे क्या। ठीक है ना? अगर तुम पहले से जानते हो तो भाई देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो तो देखो, लगे रहो। ठीक है, देखना है, पूरे वीडियो को देखो। तो आज हम लोग देखने क्या वाले हैं, देखो आज ना जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग देख रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग देखे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। पहला जो था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था और दूसरा है सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, तो प्रिपरेशन जो हम लोग किए ना, मतलब आज 2 ही देखेंगे। ठीक है, एक प्रिपरेशन देख चुके थे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और आज सोइंग ऑफ सीड्स पूरा कंप्लीटली देखेंगे। ठीक है, मतलब देखेंगे इस तरह से ना सोइंग ऑफ सीड कि मतलब कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाए तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो भाई जो प्रिपरेशन ऑफ सीड्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। अच्छा, उसको प्रिपेयर करते कैसे हैं? प्रिपेयर कैसे करते? प्रिपेयर का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। प्रिपेयर का मतलब ये होता है ना कि सॉइल को ना लूज करना, सॉइल को ना एकदम सॉफ्ट करना। क्योंकि सॉइल जो होता है एक्चुअली में, जैसे तुम बाहर देखते होगे, वो लूज नहीं होता है। वो फर्टाइल तो बोल सकते हो, ऊपर वाला फर्टाइल होता भी है, लेकिन लूज नहीं होता है। तो लूज करेंगे कैसे? सॉइल को लूज कैसे करेंगे? भाई टूल्स चाहिए ना उसके लिए, इम्प्लीमेंट चाहिए। इम्प्लीमेंट का मतलब टूल। तो वो टूल्स हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, कि कैसे उसको है ना लूज कैसे करेंगे सॉइल को। तो हम लोग ना जैसे प्रिपेयर करते हैं सॉइल को, किस लिए प्रिपेयर करते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स के लिए। सीड्स को हम लोग सॉइल में डालेंगे तभी तो उसमें से प्लांट निकलेगा ना। तो भाई प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। अब प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो 3 टूल्स हैं हमारे पास। फार्मर्स 3 टूल यूज़ करते हैं जिससे वो सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, लूज करते हैं। ठीक है, सॉइल के क्लम्प्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब वो टूल्स क्या क्या है समझते हैं उसको। देखो पहला टूल जो है ना उसको हम लोग प्लॉ बोलेंगे, दूसरा जो टूल है वो है हॉ, और तीसरा जो है वो है कल्टीवेटर। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लो यहाँ पे। तो देख लिए, अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से कि ये सारे जो टूल्स हैं इनका फंक्शन क्या है और ये कैसे बने होते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलो ओके, तो अभी हम लोग प्लॉ देखेंगे, है ना। अब देखो प्लॉ जो है ना ये पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट एंशिएंट टूल्स यूज फॉर टिलिंग द सॉइल, है ना। बहुत पुराने टाइम इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, और यहाँ पे ना इसको पता है, ये जो प्लॉ होता है इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो देखो सबसे पहले तो टिलिंग द सॉइल, लूज करने में सॉइल को, मैन्योर को ऐड करने में, मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने में इसको यूज़ किया जाता है, और वीड्स को रिमूव करने में यूज़ किया जाता है। वीड्स का मतलब क्या होता है पहले ही बता चुके हैं। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड सीड, सॉरी अनवांटेड प्लांट। ठीक है, जैसे तुम अगर देखते होगे ना, अगर पूरे प्लांट जो मेन क्रॉप है हमारा, जैसे मान लो पैडी क्रॉप है, तो उसमें ना कुछ कुछ अलग अनवांटेड क्रॉप्स भी, छोटे छोटे घास ना उग आते हैं। तो उस छोटे छोटे घास को हटाने में भी ना प्लॉ हेल्प करता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स ऐड करने में, मैन्योर ऐड करने में, और भाई लूज करने में तो हेल्प कर ही रहा है। अब समझते हैं कि ये बनता कैसे है। ये जो है ना, ये प्लॉ जो है ये कैसे बनाया जाता है? तो इसको ना आयरन से बनाया जाता है, लोहा से, और वुड से बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन एंड वुड। ओके,
अब देखो ये तुम्हारा जो प्लॉ है इसको मतलब खींचता कौन है? तो खींचेगा तो भाई पिक्चर में क्लियर है ना, बुल खींचेगा। अच्छा, ऑपरेट कौन करेगा, मतलब किधर ले जाना है उस प्लॉ को, वो काम कौन करेगा? तो वो तो भाई फार्मर करेगा ना, मैन करेगा। ठीक है, वो चाहेगा तो भाई काम करवाएगा बुल से, चाहेगा तो उसको खिलाएगा बैठा करके। तो वो तो पूरे उसके ऊपर है ना कि वो, हाँ मतलब ऑपरेट कौन करता है? मैन ऑपरेट करता है। समझ गए? अब दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे समझने वाले हैं। एक प्लॉ शेयर क्या होता है, एक प्लॉ शाफ्ट क्या होता है, ये दोनों वर्ड हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अब तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे, देखो जो प्लॉ होता है ना उसमें ना एक आयरन का स्ट्रिप यूज़ होता है। ऐसे लकड़ी से तो भाई सॉइल बहुत हार्ड होता है ना, तो लकड़ी से तो वो लूज़ होने से रहा, तो भाई हम लोग को तो लोहा कुछ यूज़ करना होगा, वो भी शार्प यूज़ करना होगा, है कि नहीं? तो वो जो शार्प पार्ट होता है ना, लोहा वाला पार्ट, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लॉ शेयर। ठीक है, तो याद रखना कि ये जो ट्रायंगुलर होता है आयरन स्ट्रिप, उसको प्लॉ शेयर बोलते हैं, ये याद रखना है। और जो लकड़ी जो होता है, लकड़ी वाला पार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम पे देखना ध्यान से, ये जो लकड़ी वाला पार्ट जो है ये बुल के नेक के पास जो रखा रहता है, वो वाला पार्ट को ना हम लोग प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट तो समझ आ गया प्लॉ शाफ्ट क्या होता है और प्लॉ शेयर क्या होता है। प्लॉ शेयर आयरन वाला पार्ट, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे चमक रहा है ना सिल्वर वाला पार्ट, जो ये तुम्हारा प्लॉ में, इसी को बोलते हैं प्लॉ शेयर। और प्लॉ शाफ्ट क्या होता है, जो उसके नेक पे है। ठीक है, समझ आ गया? बस इतना ही जानना है प्लॉ के बारे में। अब हम लोग दूसरे इम्प्लीमेंट को समझते हैं। दूसरा जो इम्प्लीमेंट है ना वो है हो। ठीक है, हो, उसको क्या बोलेंगे? हो। ठीक है समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो हो है ना, ठीक है, ये हो कहाँ यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये जो हो है फिर से सॉइल को लूज़ करने में यूज़ किया जाता है और वीड्स को रिमूव करने में। वीड्स तो बता चुके हैं क्या होता है, अनवांटेड प्लांट। तो दोनों को ना रिमूव करने में वीड्स को यूज़ किया जाएगा कि वीड्स को हटाना है तो हम लोग हो यूज़ कर लिए, और सॉइल को लूज़ करने में यूज़ कर लेंगे हो को। ठीक है, अब देखो बनता कैसे है, ये कैसे बनाया जाता है? तो ये देखो लकड़ी से भी बनाया जा सकता है और आयरन से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें ना एक प्लेट होता है, आयरन प्लेट। क्या होता है? आयरन प्लेट होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण ही वो जो मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल हो सकता है। अगर ये प्लेट नहीं रहेगा ना तो इस हो का कुछ यूज़ नहीं है। फिर यहाँ पे देखो ये बेंट प्लेट दिख रहा होगा यहाँ पे, यही मतलब इम्पॉर्टेंट है हो में ना, ये वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी देख लो ग्रिप है, हैंडल है, इसमें बीम है, रॉड है। और ये पुल कौन करेगा? ठीक है, तो ये भी एनिमल के द्वारा पुल किया जाता है, और आराम से इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे सॉइल को लूज़ करने में और वीड्स को रिमूव करने में। अब बात करते हैं थर्ड इम्प्लीमेंट का, जो कि है कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर क्या होता है? देखो कल्टीवेटर जो है ना एक तरह का प्लॉ है, ठीक है, जो लूज करता है सॉइल को, लेकिन ये ना मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्लॉ है। ठीक है, मॉडर्न मतलब आज के टाइम का, पहले का नहीं। ठीक है, इसको आयरन से बनाया गया है, लोग इसको बनाए हैं। ठीक है, इंजीनियर इसको बनाया है, और ये काफ़ी हमारे ना काम को आसान कर देता है और टाइम भी बचाता है, जल्दी जल्दी कर ले। क्योंकि अब देखो बुल को अगर लगाओगे है ना, और ट्रैक्टर को कंपेयर करोगे तो भाई ट्रैक्टर तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जल्दी जल्दी भी कर लेगा। ठीक है, और इसका एनर्जी भी, जैसे बुल का एनर्जी ख़त्म हो सकता है थोड़ी देर के बाद काम करने के बाद, लेकिन इसके पास तो पूरा एनर्जी है, जितना देर पूरे दिन काम कराओ। तो ये क्या करता है ना, ये मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि एडवांटेज है इसका। ठीक है, कल्टीवेटर का, कि ये हमारा लेबर को भी सेव करता है और टाइम को भी सेव करता है, दोनों ही सेव हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको मतलब चलाता कौन है, ये जो हम ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पे, ये जो डायग्राम है इसको कल्टीवेटर बोलेंगे। ठीक है, और ये कल्टीवेटर ना देखो यहाँ पे ट्रैक्टर में लगा हुआ है, मतलब इसको रन कौन कराएगा, इसको खींचेगा कौन? तो खींचने वाला पिछले केस में क्या था, बुल था, लेकिन इस बार क्या है भाई, इस बार है ट्रैक्टर। ठीक है, तो इट इज़ ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। सही है ना, और ये जो है ना ये सेव करता है टाइम को भी और लेबर को भी। ठीक है, मतलब कुछ लेबर चाहिए ना, जैसे अगर तुम वो ट्रेडिशनल प्लॉ में आ जाओ तो वहाँ पे तो कुछ लेबर चाहिए होते हैं ना, जो उसको मतलब कंट्रोल कर सके, लेकिन यहाँ पे क्या, कोई लेबर नहीं है ना, आराम से चल रहा है भाई, एक ड्राइवर है आराम से काम कर रहा है पूरे दिन। तो ये सही है कल्टीवेटर। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग ये समझ आ गया ना कल्टीवेटर। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे
अब देखो, अब हम लोग ना सेकंड प्रैक्टिसेस के ऊपर आने वाले हैं। टोटल कितने प्रैक्टिसेस से हम लोग देखे थे, है ना। पहला प्रैक्टिस क्या था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब क्या क्या करते हैं पूरे खेती में, है ना, खेती में क्या क्या काम किया जाता है। तो सबसे पहला क्या देखे थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा क्या है, दूसरा है सोइंग ऑफ सीड, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सोइंग ऑफ सीड। तो अब हम लोग देखने वाले हैं सोइंग ऑफ सीड्स। सोइंग का मतलब क्या है समझते हैं पहले, ठीक है। देखो, सोइंग का मतलब एकदम सिंपल है, ठीक है ना। जैसे होता है ना सो जाना सो जाना से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। मतलब समझ लो ना कि सीड को पकड़ के और मतलब ज़मीन के नीचे, सॉइल के नीचे सुला दो, ठीक है। इसी को बोल दो सोइंग ऑफ सीड्स। तो सोइंग ऑफ सीड्स को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग द सीड्स इनटू द सॉइल, है ना। सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं या फिर सॉइल को हम लोग, है ना, सीड्स को हम लोग सॉइल के अंदर पुट कर देते हैं। सिंपल है, सुला देते हैं, उसको ले जा करके सॉइल के अंदर सुला देंगे। इसी प्रोसेस को सोइंग ऑफ सीड्स बोलेंगे। अब देखो, सीड्स को ना सुलाने से पहले, मतलब सोइंग करने से पहले, और सोइंग करना जरूरी है, सीड्स नहीं डालोगे तो प्लांट कैसे निकलेगा, है ना। तो अब देखो, सीड्स को सुलाने से पहले, सोइंग करने से पहले हम लोग को क्या करना रहता है कि जैसे अब तुम मार्केट से खरीदे सीड्स, ठीक है। अब तुम मार्केट से सीड खरीदे तो ऐसा नहीं है ना कि सब बढ़िया सीड्स मिलेगा तुमको, कुछ सीड्स खराब भी तो हो सकते हैं। अब भाई शॉपकीपर है तो वो तो चाहेगा कि तुम खराब सीड्स उसका ले जाओ, है ना। उसके पास तो बहुत खराब भी सीड है, तो वो मिला करके गुड क्वालिटी के साथ तुमको खराब सीड्स भी दे दिया। अब भाई तुम आए, है ना, मतलब तुम तो नहीं करोगे ठीक है खेती, लेकिन फार्मर अब आया घर में, फार्मर कंफ्यूज कि अब भाई अब हम खेत में इतना मेहनत भी करें और ख़राब सीड्स लगा दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अच्छा सा उसको फसल नहीं तैयार हो पाएगा, जितना मेहनत करेगा उतना फल नहीं मिलेगा उसको। तो वो क्या करेगा भाई, तो अब ज़रूरत है कि क्वालिटी चेक करो, है ना, कौन सा सीड खराब है और कौन सा सीड अच्छा है, ये कैसे हम चेक करेंगे। अब देख के तो बता नहीं सकते कि कौन सा सीड अच्छा है कौन सा सीड खराब है, क्योंकि सारा सीड तो एक ही जैसा दिखता है भाई। अब क्या किया जाए, अब देखो, अब उसके पास दिमाग में एक आइडिया आया। वो क्या करता है, पानी में सारे सीड्स को डाल देता है, ठीक है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख पा रहे होगे। ये पानी में जैसे ही सीड्स को डाला तो कुछ सीड्स नीचे सेटल डाउन हो गए और कुछ सीड्स जो है ऊपर में फ्लोट करने लगे, ठीक है। अब जो सीड्स, अब यहाँ ध्यान रखना है, अब जो सीड्स फ्लोट करते हैं वो सीड्स खराब होते हैं, वो सीड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, ठीक है। और जो सीड्स नीचे सेटल डाउन कर गए ना वो सीड्स अच्छे होते हैं। अब फार्मर को भाई ये पता था। अब वो क्या किया, वो सारे सीड्स जो सेटल डाउन हो चुके थे वो सीड्स को ले जा करके लगा दिया, ठीक है, उसको शोइंग कर दिया, है ना, सॉइल में। अब सोइंग करने से क्या हुआ, अब जितना भी सीड्स लगाया है सारे में से प्लांट निकल गया, फार्मर भी खुश, सब लोग खुश, है ना। तो इस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। सोइंग करने से पहले क्या किया जाता है, सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। अब जो हेल्दी सीड्स है ना, वो नीचे बैठ जाएगा, आराम से ले करके ले जा करके लगा देगा, ठीक है। अब सुनो, अब उतना बड़ा खेत है, अब उसमें सीड्स एक एक करके इंसान हाथ से ले जा करके तो नहीं लगाएगा ना। अब इसके लिए भी हम लोग को मशीन चाहिए, इसके लिए भी हम लोग को टूल चाहिए सीड्स को लगाने के लिए भाई। तो अब हम लोग समझने वाले हैं टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स, राइट। तो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखो 3 टूल्स देखने वाले हैं, ठीक है, सीड्स को लगाने के लिए, है ना, सॉइल में लगाने के लिए 3 हम लोग टूल्स देखेंगे। सबसे पहला टूल जो है उसको बोलेंगे ट्रेडिशनल टूल, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल अभी समझेंगे, है ना, क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या यूज़ है, कौन सा बढ़िया है, सब समझेंगे अच्छे से। तो पहला ट्रेडिशनल टूल हुआ, दूसरा हुआ मैनुअल टूल, है ना। मैनुअल टूल नहीं है यार, हैंड से जो स्कैटर करना इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, मैनुअल मेथड, या फिर ब्रॉडकास्टिंग इसी को बोला जाता है। हाथ से ले जा करके ऐसे हम, है ना, ऐसे बिखरा दिए सीड्स को, ठीक है, इसी को बोलेंगे, ठीक है, स्प्रिंकल कर दिए, इसी को हम लोग मैनुअल मेथड बोलेंगे। ये जो बीच वाला ये जो मैन कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है भाई, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, ठीक है। सीड को ऐसे ही फेंक रहा है, ये अच्छा मेथड होता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई तुम छीटोगे, है ना, तो ऊपर ही कुछ सीड्स रह जाएगा, सीड्स तो अंदर जा नहीं पाएगा, तो चिड़िया आएगी उसको खा जाएगी, ठीक है। तो ये बर्बादी हुआ सीड्स का, ठीक है। कुछ सीड्स नीचे तक नहीं पहुँच पाते, कुछ सड़ जाते हैं,
इसलिए ये सही नहीं है। और कुछ कुछ क्या होता है ना कि भीड़ भाड़ में एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अच्छे से प्लांट नहीं उग पाता, ठीक है, भीड़ हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। अब देखो तीसरा जो मेथड है इसको सीड ड्रिल मेथड बोलेंगे। सीड ड्रिल मेथड क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। तीनों मेथड ना हम लोग बारी बारी से समझेंगे, तो याद रखो तीनों टूल्स, ठीक है, जो हम लोग सीड्स को सोइंग में यूज़ करते हैं। पहला ट्रेडिशनल टूल, दूसरा मैनुअल मेथड ब्रॉडकास्टिंग, और तीसरा सीड ड्रिल। तो चलो फिर देखते हैं पहला। अब देखो जो ट्रेडिशनल टूल है ना वो एक्चुअली में फिर से वही पुराना वाला, ठीक है, तो इसको ना बहुत पुराने टाइम यूज़ करते थे। इट वॉज यूज्ड अर्लियर, है ना, इट वॉज यूज्ड अर्लियर बाय द फार्मर फॉर सोइंग सीड्स इन देयर फील्ड, ठीक है, बहुत पहले टाइम यूज़ करते थे, अब नहीं यूज़ किया जाता। और इसका देखो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उसमें फनेल होता है, ठीक है, फनेल। अब फनेल क्या होता है, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, इसको फनेल बोलते हैं। एक लिक्विड को दूसरे मतलब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को पोर किया जाता है ना, तो वहाँ पे हम लोग फनेल यूज़ करते हैं। तो एक फनेल यहाँ पे भी दिख रहा होगा तुमको, ये वाला देखो, ये जो मैन हाथ से पकड़े हुए है इसी को फनेल बोलते हैं। इसमें तुम सीड्स डालते हो, ठीक है, यहाँ से सीड्स फार्मर डालेगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद ना ये सॉइल के अंदर चला जाता है, और क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना ये प्लो लगा हुआ होता है, और वो प्लो क्या करता है, वो नीचे सीड्स को डाल देता है। तो इट्स अपर फनेल पार्ट इज फिल्ड बाय द सीड्स, ठीक है, ये पूरा फनेल जो है ना सीड्स से भर दिया जाता है। फिर सीड्स धीरे 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 नीचे जाता है, और नीचे जा करके सॉइल में अच्छे से पर्स करके, पर्स का मतलब नीचे चल जाना, ठीक है, सॉइल के अंदर घुस जाना, और अंदर जा करके सॉइल अच्छे से प्लेस हो जाता है, और जिससे निकलता है, ठीक है, नीचे से प्लांट अच्छे से निकल पाएगा, है ना, अच्छे से हो गया। तो ये ट्रेडिशनल टूल ठीक है ना, ये नहीं बोल रहे कि ख़राब है, लेकिन बेस्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी मतलब बेस्ट नहीं है, ठीक है, मानते हैं अच्छा है, लेकिन बेस्ट नहीं है। अब बेस्ट नहीं है, देखो कैसे बेस्ट नहीं है। अब देखो दूसरा जो मेथड है ये है मैनुअल सोइंग, ठीक है। मैनुअल सोइंग में क्या करते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हम लोग स्प्रिंकल कर देते हैं, हाथ से लाएंगे ऐसे स्प्रिंकल कर दिए, कोई मतलब टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो सीड्स आर सोन इनटू द सॉइल मैनुअली बाय हैंड, इट इज़ कॉल्ड मैनुअल सोइंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग पूछे तुमसे कोई डेफिनेशन की, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, बता देना कि द सीड्स आर स्कैटर्ड इन द इंटायर फील्ड अनइवनली बाय स्प्रिंकलिंग देम इनटू द सॉइल बाय हैंड, दिस मेथड इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। स्कैटर कर रहे हैं ना, स्कैटर कर रहे हैं हम लोग, है ना, पूरे इंटायर फील्ड में अनइवनली, मतलब कहीं ज़्यादा भी कहीं कम भी, हाथ से फेंक रहे हैं ना, तो बराबर बराबर तो फेंक नहीं सकते, तो ये सही मेथड नहीं है, ठीक है। अब ये मेथड क्यों सही नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है, लोग क्यों टूल्स यूज़ करते हैं? अब देखो इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड पॉइंट देखो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सबसे पहले तो, और जो सीड्स होता है ना कभी कभी बर्ड्स क्या कर लेते हैं, उसको खा जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वो नीचे नहीं जा पाता है सॉइल के अंदर, तो ऊपर दिख रहा है आराम से आए, और बर्ड्स जो है उसको खा जाते हैं। तो इस तरह से फार्मर को ही नुकसान हुआ ना, क्योंकि सीड्स भाई वो खरीद के लाता है, बेचारा गरीब है ना, सीड्स खरीद के लाया और लगा दिया, और उसको भी जो है बर्ड्स खा जा रहे हैं। तो ये सही मेथड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट मेथड, ठीक है। अब लास्ट मेथड जो है ना, इस मेथड का नाम है सीड ड्रिल, और ये ना बेस्ट मेथड है, ठीक है। अब बेस्ट क्यों है समझ लो इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो सबसे पहले तो ये एक मैकेनिकल मेथड है, ठीक है ना, और इसको यूज़ करते हैं ट्रैक्टर के थ्रू, हम लोग यूज़ करके इसको हम लोग, है ना, सॉइल को सोइंग करते हैं। अब सीड ड्रिल होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, इसको समझते हैं। तो देखो सीड ड्रिल जो है ना इज़ अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग फनेल एट द टॉप, ऊपर में फिर से फनेल लगाया हो रहा था ताकि सीड्स को डाल सके, एंड दिस इज टाइड विद द प्लॉ, और प्लॉ के साथ ना इसको टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, एंड सीड्स आर पुट इनटू द फनेल ऑफ द सीड ड्रिल, ठीक है, और वो फनेल में ना सीड्स को डाल दिया जाता है। अब देखो सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली एंड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब इससे होता क्या है ना फ़ायदा, कि सीड जो है ना वो एकदम यूनिफॉर्मली, क्योंकि स्पेस ना देखो हर एक ना जहाँ वो टूल्स लगा हुआ है, जहाँ पे पाइप लगा हुआ है, हर एक पाइप वहाँ पे ना डिस्टेंस मेंटेन होते रहता है, क्योंकि दूसरा पाइप ना एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके वो फिर सीड्स जाते रहेगा। तो सीड्स ये हो गया, और फिर क्या होता है ना कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जो सीड्स अंदर गया है उसको ढक भी दिया जाता है सॉइल से। तो भाई वो जो बर्ड्स वाला जो प्रॉब्लम हो रहा था कि वो सीड्स बाहर दिख नहीं रहा है, तो अब बर्ड्स खा भी नहीं सकता है उसको, तो इस तरह से हमारा जो है सीड्स भी बच गया, प्रोटेक्ट हो गया बर्ड से। और ये और क्या फ़ायदा है इससे,
तुम हाथ से फेंकोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, और अच्छे से अनइवनली हुआ नहीं। और वो तुम जो पीछे वाला मेथड देखे थे ट्रेडिशनल मेथड, उसमें तुम अगर ऑक्स से कर रहे हो, बुल से कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये तो ट्रैक्टर से होगा तो ये टाइम भी बचाएगा तुम्हारा और ये लेबर भी बचाएगा, ठीक है। और क्या फ़ायदा होता है, तो इसमें ना मेंटेन होते जाता है प्रॉपर डिस्टेंस। जैसे 2 प्लांट है तो 2 प्लांट के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होगा, और जब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होगा ना तो प्रिवेंट करेगा ओवर क्राउडिंग को। प्लांट कभी कभी क्या होता है, एक ही जगह 4-5 प्लांट उग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4-5 सीड डाल दिए हो तुम, और वो ना अच्छा हेल्दी मतलब हेल्दी ग्रोथ नहीं है वो, ठीक है। अलग अलग एक अगर डिस्टेंस मेंटेन होकर के प्लांट उगे तो वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो इतना तो हम लोग कर लिए, तो आज का लेक्चर बस इतना ही करना था, ठीक है। अब हम लोग ना जल्दी से समराइज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इतना तक अगर देख ही लिए हो तो जस्ट थोड़ा सा और वेट कर लो, है ना, जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं ताकि सब कुछ फ्रेश अप हो जाए। अब देखो, आज हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में टूल्स क्या क्या हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्लॉ यूज़ किए, ठीक है, हो यूज़ किए, ठीक है, और कल्टीवेटर। तो ये तीनों चीज़ ना हम लोग यूज़ करते हैं क्या करने के लिए बताओ, है ना। ये इन तीनों एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट को हम लोग प्रिपेयर करने के लिए, सॉइल को लूज़ करने के लिए, है ना, यूज़ करते हैं। फिर हम लोग क्या देखे थे, सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को कैसे, है ना, सोइंग किया जाता है, उसको सॉइल में कैसे डाला जाता है ना, सुलाया कैसे जाता है, ये देखे थे। और टूल्स जो है ना उसको हम लोग सोइंग किए तो आखिर कैसे किए, कौन कौन से मेथड से किए, तो वो 3 मेथड हम लोग देखे। पहला ट्रेडिशनल मेथड, फिर देखे मैनुअल मेथड ब्रॉडकास्टिंग जो हाथ से करते थे हैंड से, और फिर देखे सीड ड्रिल मेथड। तो इतना ही किए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा तुम पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो इतना ही ज़्यादा मतलब इतना ही हम लोग किए हैं, इसको याद रखना इतना चीज़। अब आते हैं आज का क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इतना जब तुम देख ली हो, यहाँ तक सुन ली हो, चलो क्वेश्चन भी बताओ। फिर एक क्वेश्चन चलो टेस्ट कर लेते हैं कि तुम अच्छे से समझे हो कि नहीं। जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है, कमेंट करना है। तो आज का क्वेश्चन है, डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर, ठीक है। जो डैमेज सीड होता है ना, वो क्या करता है, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। अब ये तुमको बताना है, इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।